The first formula we will deal with, that is going to be the electric charge. जैसा इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे, तो ऑब्वियसली इधर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे. So you got a formula E is equal to Q upon T है, so obviously Q is equal to, you'll get IT. Q is equal to IT. बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes. Second, it is going to be the electrostatic force के बारे में बात करेंगे. Electrostatic force. So the formula will be F is equal to, बच्चा A लिख रहा हूं मैं इधर. A का मतलब एयर या फ्री स्पेस के लिए you will be having a formula 1 upon 4 pi epsilon 0. Q1 Yes, Q2 Q1 Q2 upon upon, R square. very good, Q1 Q2 upon R square. एंड इधर ये जो एप्सिलॉन 0 है बच्चे, इसका वैल्यू याद रख लो आप, 8.85 into 10 raised to minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. राइट. अभी कोई मीडियम में रहेगा बच्चा, मीडियम में, तभी आप एफएम डाल दो. देन फॉर्मूला होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो इधर जो k है होगा, ऑब्वियसली ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू बच्चा हर एक मीडियम में अलग अलग होता है. तो ऑब्वियसली कोई अलग मीडियम दिया है तो k का वैल्यू डेफिनेटली वो लोग देंगे. राइट. Yes. एंड थर्ड, Yes. सपोज सिस्टम में बहुत सारा फोर्स है बच्चा, मतलब बहुत सारा चार्जेस है. देन किसी एक को ऊपर आपको फोर्स निकालना है, तो ऑब्वियसली आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. सो थर्ड विल बी अबाउट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस. राइट. तो आपको पता है फोर्स वेक्टर है, तो इसका एडिशन भी वेक्टर एडिशन होना चाहिए. तो यू कैन राइट F bar will be equal to F1 bar plus F2 bar plus dot 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 plus Fn bar if you got n number of charges. ये तो पता ही, हम लोग को पता है बच्चा. राइट. Yes, sir. Yes. Yes. फोर्थ वाला जो है ना बच्चा, वो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो हम लोग ने अभी लिखा उधर, उसका भी फॉर्मूला है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इट इज डिनोटेड बाय k. So I can write k is equal to, it is epsilon upon epsilon 0. That will be the first formula. Otherwise it is force in air upon force in medium. Medium. Force in air to force in medium. That will be the formula. Then fifth one, it is electric intensity. Okay, what is the general formula for electric intensity? General formula. F upon charge. Upon force per unit charge. So it is F upon Q0 होता है, right? Yes. sir. yes. Sixth one, it is electric intensity at a point due to point charge. Due to point charge. ये भी हम लोग ने डिराइव किया था बच्चों. तो ये होता है E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. square. तो इधर भी EA लिखा तो इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एयर होगा. EM लिखा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन मीडियम, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q upon R square. R. Q upon R square. Right बच्चा? Yes. Yes. So seventh one, it is for electric dipole है. इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऑब्वियसली हम लोग पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. उसको हम लोग P लिखते हैं. आई होप यू रिमेंबर. P will be Q into 2QL. Well. 2QL. यार अब बच्चे इधर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 5 सेंटीमीटर. तो हम लोग 5 सेंटीमीटर को इंटू 2 करके 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं. बच्चे दैट इज रॉन्ग, क्योंकि Yes. डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ही 2L होता है.
तो आपको Yes. 12 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर लेना है, राइट? Yes. 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 Next is 8th one, that is electric intensity at a point on axis of dipole है. Electric intensity at a point on axis of dipole. Okay, can anybody tell me the formula? E 1 upon will be 4 equal- pi Of 1 upon 4 pi epsilon 0 to p upon r R cube. divided by r square minus l square the whole bracket square. Square. Very good, बच्चा. 2pr upon r R square square minus minus l L square. square. L square the Whole whole square. square. बच्चे ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब long electric Close रहेगा. लॉन्ग हाँ। मैग्नेट का लॉन्ग डाइपोल के लिए पूछा है. Yes. L फॉर लॉन्ग डाइपोल, राइट? Yes. 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 बच्चे ये लॉन्ग डाइपोल, लॉन्ग डाइपोल का मतलब ये नहीं है बच्चा डाइपोल बड़ा सा है, नहीं. लॉन्ग डाइपोल का ये मतलब है पॉइंट नजदीक है, पॉइंट क्लोज टू द डाइपोल है, राइट? बच्चे समझ में आ रहा है? Yes. 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 एंड शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये है मैग्नेट कितना भी सॉरी डाइपोल कितना भी बड़ा होने दो, बट इफ द पॉइंट इज फार देन वो छोटा दिखेगा, राइट? तो ई एस फॉर शॉर्ट है, so it is 1 upon 4 pi epsilon 0. Obviously it is 2p p by 2p r upon r cube. 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 R r cube. cube, right? बट इधर Yes. इतना ही ध्यान देना है आपको, ये जो E और P का डायरेक्शन सेम होता है, E और P का डायरेक्शन सेम होता है, राइट? Yes. Yes. वो बता देंगे हम लोग. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल. तो ये होगा फर्स्ट के लिए लॉन्ग डाइपोल, तो इसका मतलब ई एल विल बी इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 p P by r P square upon plus r l square square whole plus L bracket square raised to 3 3 by by 2. 3 by 2. वेरी गुड बच्चा. सो शॉर्ट डाइपोल ई एस विल बी इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon P 0. upon r P cube. by by r r cube. cube. बराबर है बच्चा, इधर तक समझ में आया? Yes. Yes. sir. कंप्लीट कर लो बच्चा. सर ऊपर शॉर्ट डाइपोल में r स्क्वायर आएगा ना? डन सर. कुछ हो गया? No. No.
Done, sir. ओके बच्चा रब कर दूं, हो गया तो? Yes, sir. कोई है जिसका नहीं हुआ है? सर वेट, डन सर। Sir, you are on mute. Sir, you are on mute. Okay. At an arbitrary point due to electric dipole. बच्चे ये हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेफिनेटली नहीं किया है हम लोग ने, बट मैग्नेटिज्म में हम लोग ने किया है. यू रिमेम्बर? Yes. खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है बच्चा, उधर हम लोग ने m लिखा है तो इधर हमको p लिखना है. पी उधर म्यू 0/4 पाई लिखा है तो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखना है. राइट, उतना ही फर्क है Yes. बच्चा. Yes. तो फॉर्मूला होगा E is equal to 1/4 pi epsilon 0. It's P upon R cube. तो हम लोग ने क्या किया, म्यू 0/4 पाई को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा एंड m को P लिखा. राइट, देन बच्चा जो टर्म आएगा इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos square theta plus प्लस 1। plus 1. याद आ रहा है कुछ बच्चा? Yes. Yes. मतलब डायग्राम से समझाना है बच्चा, तो हम लोग देखो ऐसा समझाऊंगा. ये एक्सिस राइट, इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर. इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं. सो अज्यूम करो पॉइंट ए पे यू गॉट माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पे ऑब्वियसली यू गॉट प्लस क्यू चार्ज. तो सेंटर को ओ बोलेंगे हम लोग. राइट बच्चा, ए और बी पे जो लाइन पास होता है उसको हम लोग डाइपोल एक्सिस बोलेंगे. राइट, बराबर है Yes. बच्चा? So a line which will pass through two charges या a line which will join two charges उसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं. एंड डाइपोल एक्सिस एक्सिस का ही एक पार्ट होगा. बच्चा बराबर है? Yes. ठीक है. अब इन बच्चा में 3 4 5 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं. ठीक है, इधर एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इधर एक पॉइंट सेलेक्ट, इधर एक पॉइंट सेलेक्ट किया और इधर एक पॉइंट सेलेक्ट किया और एक पॉइंट इधर होगा. तो आपको पता है ये दोनों पॉइंट
The screen is blurred. Axis. Yes. Yes. अभी ठीक हो गया ना बच्चा? नहीं नहीं हुआ। No, sir. रुको 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 1 मिनट। अभी ठीक है बच्चा? Yes, sir. Clear. ठीक है, हम लोग ने सेलेक्ट किया है 5 पॉइंट, उसमें 2 एक्सिस पे है, 2 इक्वेटर में है, एंड ऑफ कोर्स एक ऑर्बिटरी पॉइंट। तो ये पॉइंट किधर भी हो सकते हैं। सो बच्चा अभी डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस टू प्लस होता है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी बार। ऑफ कोर्स ए और बी का जो लाइन है ए और बी के बीच में, उसको हम लोग डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ई का। तो हमको पता है एक्सिस में ई और पी का डायरेक्शन सेम होता है, तो इधर आता है ई का डायरेक्शन इधर, राइट? Yes. Yes. इधर भी ई का डायरेक्शन ऐसा ही होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई। एंड इधर बच्चा ऑपोजिट होगा, Opposite. राइट? ऐसा फाइन, ये तो समझ में आया सबको? Yes. अभी हम लोग क्या Yes. बचे, ऑर्बिटरी पॉइंट है, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बच्चा इन दोनों का बीच में जो एंगल है, अज्यूम करो थीटा है, तो ऑब्वियसली ये थीटा और ये थीटा सेम है, राइट? Yes. Yes. अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चा, आपको एक कंपोनेंट इधर मिलता है, इसको रिजोल्व किया तो ये होता है P cos थीटा, याद है ना आपको? तो ये होता है P cos थीटा और ये होता है P sin थीटा। अभी P cos थीटा के लिए एक्सिस पे है ये पॉइंट, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा वो तो अलोंग आएगा ऐसा, राइट? मतलब सबको याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो आप चाहे तो इसका इक्वेशन भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप लिख सकते हो, इसको 2p cos थीटा अपॉन ऑफ कोर्स r क्यूब है, R cube. राइट बच्चा? अभी इसके लिए तो इक्वेटर पे तो उसका ऑपोजिट आता है ऐसा ऐसा। सो इसका बी ई का वैल्यू, सॉरी बी नहीं, ई बी का ई का वैल्यू मतलब इक्वेटर में तो क्या होगा बच्चे इसका वैल्यू? 1/4 P sin pi. theta upon R cube आएगा। बराबर है बच्चे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये होगा P sin थीटा अपॉन R क्यूब। एक काम करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, ये फॉर्मूला को लिखता हूँ बाद में, इधर जगह मिल गया। ठीक है, सो दिस विल बिकम E सफिक्स C, that is 1/4 pi epsilon 0, this will be P sin theta upon R cube। बराबर बोल रहा है आपने? अब ये जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट तो ऑब्वियसली इनका बीच में आएगा, so I can show a parallelogram here, इधर आएगा B नहीं E, बच्चा बराबर है? ये एंगल Yes. में ले रहा हूं 5, वो एंगल क्या ले रहा हूं Yes. बच्चा? 5, राइट? Yes. Yes. फाइन बच्चा। तो अभी फर्स्ट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख रहा हूं, जो हमको फॉर्मूला मिलता है E इज इक्वल टू
1 upon 4 pi epsilon 0. It will be P upon R cube into square root of 3 cos square theta plus 1. plus 1. Right, बच्चा? Yes. Yes. Suppose इधर मैंने लिखा if point lies on axis. बच्चा if point lies on axis, सबको पता है थीटा का वैल्यू. सपोज ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी इधर आ गया बच्चा एक्सिस पे, तो थीटा का वैल्यू 0. 0. cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है. 1. Yes. 1 है तो ये 3 plus 1 4 होता है बच्चा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 2. होता है. two, तो हम लोग को आराम से एक्सिस का फॉर्मूला मिल जाएगा. 1 upon 4 pi epsilon 0. This is 2 p upon r P cube. upon जो R पहला cube. लिखा था हम लोग, Yes. राइट. Yes. If Yes, point lies on equator, so obviously point C इधर आ गया इधर, तो एंगल obviously 90 होगा. 90. So cos 90 का तो 0. बच्चे पूरा टर्म 0, खाली 1 बनता है. स्क्वायर रूट का 1 तो 1 ही होता है. 1. So don't you think you'll get P upon R cube. exactly 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube. बराबर है बच्चा? Yes. 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 ए एक्सिस लिखता हूं मैं, अदरवाइज ए एक्सिस और ये आपको सेम लगेगा क्योंकि ये दोनों अलग है ना बच्चा? Yes. क्लियर? ठीक है बच्चा. अभी लास्ट में रिलेशन बिटवीन ए फाई और थीटा के बीच में जो रिलेशन है वो भी आपको पता रहना चाहिए. यू नो दैट tan phi will be equal to half tan theta होता है. यू रिमेम्बर? Yes. Yes. इसका मतलब phi will be equal to Tan tan inverse inverse of of half tan theta. exactly it is tan theta upon 2 होता है. ये भी फॉर्मूला है बच्चा, राइट? Yes. Yes. नाउ लास्ट आपको बताना है द एंगल बिटवीन P bar and E bar is given by. क्या बच्चा E और P का बीच में एंगल क्या है वो बताओ बच्चा. चलो सपोज उसको मैंने अल्फा ले लिया, तो बताओ अल्फा P और फाइनल जो E है और P का बीच में जो एंगल है वो क्या रहेगा? Theta plus phi. वेरी गुड बच्चा, क्योंकि डायग्राम में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि E इधर है बच्चा E, तो ये डायरेक्शन में फाई प्लस थीटा आएगा. फाई Yes. या थीटा प्लस फाई होगा. बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय P बार एंड E बार, है ना? नहीं पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हो. डेफिनेटली पूछ सकते हैं. तो आई होप ये सब जो भी मैंने बनाया आपको समझ में पर आया, स्क्रीन राइट? थोड़ा yes sir. अभी ठीक एक बार ठीक हो रहा है, एक बार जा रहा है. ब्लर है क्या बच्चे या दिखाई दे रहा है? Blur. ब्लर है सर. एक मिनट. पूरा blur. ओह, अभी तो ठीक है बच्चा. Yes sir. Yes. Yes. Fine. Now 11th one, that is torque acting on electric dipole in electric field. Torque acting on electric dipole, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखेंगे, रखेंगे तो वो घूमता है. तो जब घूमेगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है. दैट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला
टाउ बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार है। ऑफ कोर्स हम लोग टाउ को पी ई क्रॉस है तो साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। बच्चा समझा? Yes. Yes. कंप्लीट कंप्लीट कर लो बच्चे। सर वो डायग्राम भी बनाने का है। ऑफ कोर्स बनाना है बच्चा। सर वो एंगल बिटवीन P बार एंड E बार कैसे आया? बच्चे इधर देखो, ये आपका पी बार है, राइट, और ये ई बार है। तो ये जो लाइन है वो थीटा बनाता है एंगल, इसका साथ ये ई फाई बनाता है, राइट। अभी ये जो ई एंगल कितना बनाएगा बच्चा इसका साथ, मतलब ये जो लाइन को, ये इसको ई को इधर से ले इधर तक लेके आओ बच्चे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? So if I take this E here, तो obviously ये ऐसा आएगा इधर, तो एंगल कितना होगा, फाई और थीटा। बच्चा समझा जिसको डाउट था? हाँ सर। ओके।
बच्चा फिनिश्ड? Yes, sir. What about others, बच्चा? Done, sir. Okay, done. Done, sir. Okay, fine. तो अब कर रहा हूँ बच्चा. Yes. तो आई होप इधर तक तो अच्छे से समझ में आया, राइट? सब फॉर्मूलास बराबर समझ में आया. Yes. ठीक है बच्चा. When it comes to practical method for calculating electric field, आपको याद है फॉर्मूला क्या आता है? 1/4 pi epsilon 0 q upon r square. नहीं बच्चा, प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल. P upon D. एग्जैक्टली. सो V दिस upon d, yes. V अपॉन D होता है, राइट? Yes. V फॉर पोटेंशियल होता है. Yes. So next is relation between E and VA. बच्चा E is electric intensity, V is electric potential है, राइट? तो उसमें फर्स्ट केस में बच्चा यूनिफॉर्म फील्ड है. सपोज यूनिफॉर्म फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियसली हम लोग फॉर्मूला लेंगे जो आपने बताया, दैट इज E is equal to V by D है बच्चा. इन केस फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर एक जगह वेरी होता है, राइट? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बताओ V, वो जो V का जो चेंज है वो तो सब जगह सेम रहेगा कि बच्चा अलग अलग रहेगा? अलग Different. अलग. आपको स्मॉल इंटरवल लेना पड़ेगा. सो विल राइट dV of course upon dx, where x is the distance. Yes. Where x is the distance. बच्चा समझा? Yes. So in short, E is equal to you will write dV upon dx. Now बच्चा ऐसा होता है जब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन में जाते हो, इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है? इधर पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो इधर पोटेंशियल 3 वोल्ट, इधर पोटेंशियल 2 वोल्ट. इसका मतलब पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस या एज यू मूव, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता है. होता है. Yes. Yes. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे? इधर एक नेगेटिव साइन डाल देते हैं, और ये नेगेटिव साइन ये बताता है potential decreases in the direction of electric field. Potential negative sign indicates electric potential decreases in the direction of electric field. EF for electric field. बच्चा समझा? सर डिक्रीज क्यों होगा? बच्चा उसका फॉर्मूला है, क्योंकि जैसा चलो एक फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग. 13 क्यों होगा मैं बता रहा हूं उसका. बच्चा सुनो, E का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square, आपको तो पता ही है, बराबर है ना बच्चा? Yes. Yes. तो मेरे को बताओ E is equal to V by D है, तो ऑब्वियसली V will be into D होता है ना बच्चा? Yes. 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 ये D क्या है बच्चा? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के बदले में R लिखेंगे. R. R लिखेंगे. अभी बच्चा E का बदले में A लिखा मैंने, एक R कैंसिल हो गया. डोंट थिंक इट इज 1/4 pi epsilon 0 Q upon R Q by होगा. R. By R. तो कहानी का तम V और R बढ़ता है तो V कम होता है. Inversely proportional. एग्जैक्टली. बच्चा अभी समझ में आ रहा है डिक्रीज क्यों आ रहा है? Yes. 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 तो ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया बच्चा. कैसा है, आपको समझ में आया, राइट? Yes. Yes. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बारे में ऑब्वियसली हम लोग ने 11th में पढ़ा नहीं है, बट ये सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे. बट
बच्चे इसके बाद भी लेक्चर है आपका? नो सर। No. ये लास्ट लेक्चर है ना? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनो। तो बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो इसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज, आपको पता है ना, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है W अपॉन Q0, Q. वो तो हमको पता ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव a unit charge from one place to another place. Therefore it will be work done per unit charge होगा, work done per unit charge, बराबर है? Yes. 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 तो 14 electric potential at a point due to point charge। बच्चे इसका एक्चुअली डेरिवेशन बड़ा लेंदी है, बट आपको एकदम सिंपल मेथड में मैंने बताया। E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, एंड E का और एक फॉर्मूला है दैट इज V बाई D है, तो आप D का बदले में R लिख सकते हो। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू E इंटू R होता है, तो E का बदले में A डाला तो विल गेट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऑब्वियसली इट इज Q Q by R. अपॉन R होता है। दिस विल बी द फॉर्मूला। तो V is inversely proportional to R होता है and V is directly proportional to charge होता Charge. है, right? Yes. Yes. और एक बात, for positive charge V पॉजिटिव होता है बच्चा, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल है ना बच्चा, स्केलर होता है, स्केलर, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। क्लियर है बच्चा? Yes. Yes. बच्चे इसका डेरिवेशन हम लोग 12th में करेंगे, बट आपको फॉर्मूला एमसीक्यूज के लिए लगेगा, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ विद प्रॉपर जो है हम लोग को जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से, बट यू नो डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, वो हम लोग 12th में करेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes. राइट। नाउ इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने अप्लाई किया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझते हो ना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या है बच्चा? बहुत सारा चार्जेस है, तो उसके वजह से एक पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, तो आपको V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn होता है, मतलब अल्जेब्रिक एडिशन होता है। सो आई कैन राइट V इज इक्वल टू समेशन ऑफ Vi, वेयर आई विल टेक द वैल्यू फ्रॉम 1 to n लिख सकता हूं, बराबर है? Yes. Yes. उससे भी बेटर ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको ये फॉर्मूला डाला, so I can write 1/4 pi epsilon 0 बाहर, summation of the form Qi upon Ri, where I will take the value from 1 to n। ये भी ठीक है, राइट बच्चा? Yes. Yes. ठीक है। 16 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चे ये भी 12th में डिराइव करेंगे हम लोग, बट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इधर, तो आपको यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट्स इट, राइट? सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस विल बी P cos थीटा। बच्चे थीटा तो वही है जो डायग्राम में मैंने बताया था ना, वही थीटा होगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। ए स्क्वायर का बदले में आप एल स्क्वायर भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ तो एल स्क्वायर ही होता है, बराबर है बच्चा? Yes. Yes. तो अभी बताओ, ये पॉइंट नजदीक है तो ये फॉर्मूला है, नजदीक है तो दूर है तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर डोमिनेंट होगा इससे, Yes. राइट? Yes. फॉर पॉइंट फॉर अवे या फॉर शॉर्ट डाइपोल, बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? 1/4 1/4 pi epsilon 0 P cos theta P upon cos R. theta upon R square R cos square square theta. cos खत्म बच्चा। नहीं बच्चे, एल स्क्वायर का साथ R cos Yes, स्क्वायर R भी जाएगा, R square. square cancel is होगा। आर स्क्वायर
ये फॉर्मूला होगा, इफ द पॉइंट इज फार अवे, पॉइंट नियर है तो ये फॉर्मूला, पॉइंट दूर है तो ये फॉर्मूला। बच्चा क्लियर इधर तक? Yes. Yes. लिखो बच्चा, लिखो, कंप्लीट करो। Done. हो गया बच्चा सबका? Yes, sir. Yes. Yes, sir. फाइन देन, कल एक ही सिनॉप्सिस बाकी बच्चा, वो गॉस थ्योरम वो भी लिख लेते हैं, एक ही तो है, वो पॉइंट लिख लेंगे, देन वी विल स्टॉप। So as far as Gauss theorem is concerned, Gauss theorem. So flux will be
closed integral E bar dot ds bar will be equal to Q enclosed upon epsilon 0. Right? तो फ्लक्स को चाहिए तो आप क्लोज्ड इंटीग्रल ई बार डॉट डीएस बार है तो आप इसको इंटीग्रेशन क्लोज ई डीएस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ई डीएस कॉस थीटा। इतना लिख लो बच्चा, देन विल स्टॉप। Done. Done, sir. ओके Wait, sir, wait.